अति सरोष माखे लखनु लखि सुनि शपथ प्रवान। भयहु लोक सब लोकपति चाहत भवरे भगवान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल बबड़ाकर भागना चाहते हैं। जुग भय मगन गगन भई वानी और लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा और को कहे सकहे को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बहुबली प्रसंग करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु कछु हो समझ करऊ भल कह सबको। सहसा करे पाछे पछताई और कहु भेद बुध ते बुधु नाई। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुने सुर बचन लखन सकुचाने राम सिया सादर सनमाने। कही तात तुम नीति सुहाई और सबते कठिन राजु मधुआई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी की और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। भाई राज्य का पद सबसे कठिन मत है। जो अचवंत मात ही ते ही और नाहिन साधु सभा जैसे। सुनहु लखन भल भरत सरीसा और विद प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते हैं, पीते हैं। तमाले तो मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा तुम्हारा उत्तम पुरुष ब्रह्मांड की दृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही हो हे नराज मद और विद हरिहर पद पाए। कवहु की काजी सी करनी चीर सिंधु बिरसाई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तीमुर तरन मन मकु गिलही और गगनु मगन मकु में गहे मिलही। गोपद जल बूढ़े घट जोनी सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्य के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गो के खोर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमता सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकुमर उड़ाई और होए नृप मिदु भरत ही भाई। लखन तुम्हारो सपत पितुआना और सुच संबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजपद कभी नहीं हो सकता है। लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सुगुन खीरु अवगुण जलुताता मिलहि रचय पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि बंस तड़ागा
और जम कहे गुण दोष विभागा। हे तात, गुरु रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रसन्न जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गए गुण पय तज अवगुण वारी, और निज जम जगत की न उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुने रघुवर बानी विबुध, और देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धर्म को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, और को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखनु राम सिय सुन सुरवानी, अति सुख लयहु न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनित नहाए। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, और मागे मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, और सातन साध नाथ लघुआई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां से चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समझ मातु कर तब सकुचाही, और करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुन मन लाहू, उठ जानी अनत जय तज ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों को कृतज्ञ करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूर जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते मुँह मान मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अग अब गुण क्षम आदरहि, समझ आपनी ओर। मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपन विराद और संबंधों को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो पर हर मिलन मनु जानी, और जो सन्मान ही सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनही, और राम स्वामी दोषु सब जनही। चाहे मिलन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री राम जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है।
जग जसु भजन चतक मीना, नेम पे मन जन पुन नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शीतल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने प्रेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग चले जाते हैं और उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शीतल हो रहे हैं। फिरत मन मातु कृत खोरी, और चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पद परत उतारे पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसात है अवसरु कैसी, जब जल प्रवाह जल अनगत जैसी। देख भरत कर सोच सनेहु, भावन साध तह समय विदेहु। उस समय भरत की दशा ऐसी है जैसी जल के प्रवाह में जल के भैरव की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गए, देह की सुध बुध भूल गए। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुण कहत निषादु। मिटह सोच होए हरसु, पुन परिणाम विषादु। मंगल सुगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा। सोच मिटेगी, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत देख बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित सुन पाए सुनाजू। भरत जी ने सेवक भय के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होए भरत गति है अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुए और तीनों आध्यात्मिक, अदैविक और अधभौतिक तापों तथा कुब्र ग्रहों और महामरियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, ना बरसना, चूहों का उत्पाद, टिटियां, तोते और दूसरे राज्यों की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों की इति कहते हैं। राम पास बन संपत भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाए सुराजा। सचिव विराग विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से बल की क्षमता संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना बन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जमुन यम शैल रजधानी, संतत सुमत सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, और रामचरण आसत चित चाऊ। यम अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वदास्य और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा समुद्र जो सुंदर पवित्र रानियां है। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी
आत्म, सुखदय, दोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, राज्य के ये 7 अंग हैं। जीत मोह मह पालु दल, सहत विवेक भुलाऊ, करत अकंटक राज पुन, सुख संपदा सुकालू। मैं रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उनके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास गनेरे, और जनपुर नगर गांव गन खेरे, विपुल विचित विहंग मृगुनाना, और प्रजा समाज न जाए बखाना। वन रूपी प्रताप में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेतों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। खग खग हा करे खग हा करे हरे बाघ बराहा, और देख महेश मृष साजु सराहा। बयरु बिहाय चरे एक संगा, और जहाँ तहाँ मन हुसैन चतुरंगा। घोड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों की देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिनी सेना है। झरना झरह मंत गजगा जही, और मनहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक गन, और कुजत मंजु मराल मुदित मन। पीने के झरने जल रहे हैं और मतवाले हाथी चिखाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चिकबा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से क्रज कर रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा, और जन सुराज मंगल चहुरा। और बील बिटप नृत सफल सुफूला, और सब समाज मृद मंगल मूला। मोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य से चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, चित्रप सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखे, भरतु हृदय अति प्रेम, और तापस तप फल पाए जिमे, सुखी सिरोने नैसु। श्री राम के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियमों की समाप्ति होने पर तपस्या फल पाकर सुखी होता है। राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम, और तापस तप फल पाए जिमे, सुखी सिराने नेमु। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ता होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। आज के लिए विश्राम। जय श्री राम।